प्रसन्न रहो। महाराज, आपकी पुत्रवधू सुलोचना आपके पास आना चाहती है। महाराज, क्या आज्ञा है? ससम्मान के साथ लानी। जो आज्ञा। तुम ही अछते असी आइए महाराज। दशा हमारी सुख तज भई सो की अधिकारी। आज से पहले मैं जब कभी ये सुना करती थी कि आज मेरे पूज्य पिता मेरे महलों के समीप से गुजरेंगे, तो मैं महलों में छुप जाया करती थी। लेकिन आज वही सुलोचना देखिए ना किस अवस्था में आपके सन्मुख खड़ी है, और मेरी इस अवस्था का और कोई जिम्मेदार नहीं है। आपके देखते देखते जो सुलोचना कल तक सुखों को भोगने वाली सुखिया थी, आज वही सुलोचना दुखों को भोगने वाली दुखिया बन चुकी है। पिताजी, दुखिया बन चुकी है। अपनी दुख भरी कहानी आपके सन्मुख लेकर के आई हूं, हे पिताश्री। और सुनो बात पिताजी, तुम हमारी गम की कहानी। सुनो बात पिताजी, तुम हमारी गम की कहानी। पहले तो एक बानर आया, दीनी लंक जलाई। पहले तो एक बानर आया, दीनी लंक जलाई। बानर भालू और मनुष्य की, बानर भालू और मनुष्य की देख चुके मनमानी। सुनो बात पिताजी, तुम हमारी गम की कहानी। मेरे पति का सिर मंगवा दो, यही है कहन हमारी। मेरे पति का सिर मंगवा दो, यही है कहन हमारी। सती हो निज पति के संग में, सती हो निज पति के संग में, सुफल होए जिंदगानी। सुनो बात पिताजी, तुम हमारी गम की कहानी। हे पिताश्री, आप रामादल से मेरे स्वामी का मस्तक मंगा दीजिए। मैं अपने स्वामी के साथ सती होना चाहती हूँ। तदपि धीर धरी कहती प्रबोध, कहो जग मो समान कोयो। धैर्य धारण करो पुत्री, धैर्य धारण करो। मैं तुम्हारे दुख को, तुम्हारे जज्बातों को भली प्रकार से समझता हूं पुत्री। तू क्या समझती है कि इंद्रजीत केवल तेरा पति ही नहीं, बल्कि मेरा पुत्र भी था। जितना दुख, जितना कष्ट तुझे है, ठीक इससे दूना दुख मुझे उसके मरने का। लेकिन धैर्य धारण कर पुत्री, धैर्य धारण कर। प्रमिला,
बेटी क्यों रोती हो? क्यों करुणा नदी बहाई है? तुम तो उसकी महान प्रिय पत्नी हो, जिसने की वीर गति पाई। तुम एक शीश की बात मुझसे करती हो कि मेघनाथ का शीश आपके द्वारा यदि मुझे प्राप्त हो जाए तो मैं सती हो जाऊं। थोड़ा ही धीर धारण करना है पुत्री। मैं प्रात समर को जाऊंगा। अरे एक शीश के बदले में लाखों शीशों को लाओ। उस दल में जितने भी पराक्रमी सशक्त योद्धा हैं, उन सभी के मस्तक काट करके तेरे दामन में डाल दूंगा पुत्री, तेरे दामन में। लेकिन थोड़ा धीरज धारण करना पड़ेगा। नर बानर पुरुषार्थ देखती बड़े प्रभाव छोट करी लेखत। पिताश्री, नर और बानरों का इतना बड़ा पुरुषार्थ देखते हुए भी अभी उन्हें छोटा समझ रहे हैं। श्रीमान पिताजी बेटी तो केवल आशीष चाहती है। लाखों शीशों का क्या होगा, निज पति का शीश चाहती है। वो लाखों शीश मेरे किस काम के? मैं तो उन्हें देख भी नहीं सकती। मैं अपने स्वामी का ही शीश चाहती हूँ। मैं आपसे प्रत्युत्तर नहीं कर सकती। मैं माताश्री के पास जा रही हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। बेटी सुलोचना, ठीक है, यदि कोई भी निर्णय तुम ले रही हो तो इससे अच्छा है कि प्रथम तुम अपनी माता मंदोदरी से मिलो। अवश्य। जैसा तुम्हारी मां कहे और तुमको उचित लगे वही कार्य करना। जी पिताजी। तुरते उठी सुलोचना गई मैं तनिया प्यास। सुन सुन रोवती रानी तब करती अधिक बिलाप। चलती हूँ माताश्री के पास। अब उनसे ही जाकर के विनय करती हूँ, देखती हूँ उनकी मेरे लिए क्या आज्ञा होती है। क्योंकि मेरी ये उम्र इस प्रकार तो कटेगी नहीं, और उम्र मेरी कैसे कटे बाली। उखड़े न दूध के दांत, उम्र मेरी कैसे कटे बाली। उखड़े न दूध के दांत। उम्र मेरी कैसे कटे बाली। उखड़े न दूध के दांत।
नीबुआ रस भर लाए कच्चे नीबुआ। आम पके महुआ गदराए कच्चे नीबुआ रस भर लाए। जब अनार सुर्खी पे आए, जब अनार सुर्खी पे आए तो टूट गई डाली, उखड़े ना दूध के दांत, उम्र मेरी कैसे कटे बाली, उखड़े ना दूध के दांत। एक तो मैं पीहर की हारी, दूजी विपत राम ने डारी, दूजी विपत। एक तो मैं पीहर की हारी, दूजी विपत राम ने डारी। तीजे पति लक्ष्मण ने मारे, तीजे पति लक्ष्मण ने मारे। चौथे गोद खाली, उखड़े न दूध के दांत, उम्र मेरी कैसे कटे बाली, उखड़े न दूध के दांत, उम्र मेरी। माता जी सुन सुन रोवती रावण रानी, सुनी जो ऋषि नारद की बात। हे माँ, पुत्री ये भुजा, ये भुजा मेरे स्वामी की है, और इस भुजा ने मुझे संग्राम का सारा हाल लिख करके समझा दिया है। माँ, अब मेरे स्वामी इस संसार में नहीं रहे। आपकी गोद व मेरी मांग दोनों ही उजड़ गई माँ, दोनों ही उजड़ गई। पुत्र खटनाथ और सास दल में राम के, नहीं पुत्री इतना विलाप न करो। हो सास दल में राम के, और मारे गए मेरे पति सास दल में राम के। नहीं पुत्री इतना विलाप न करो। मेरा भी पुत्र मुझे छोड़ करके चला गया पुत्री। हो सास दल में राम के, मारे गए मेरे पति, मारा लक्ष्मण ने पति को, मारा लक्ष्मण ने पति को। बालापन का है वो यति, सास दल में राम के। ओ कटभुजा महलों में आई, बाणों से थी
बुढ़ापे का सहारा चला गया पुत्री, सहारा चला गया। सुनी सुनी रोवती रावण रानी, पुत्री खंडाल सुनी जो ऋषि नारद की बानी। ऋषि नारद ने जो सुनाया था वो आज सत्य हो गया पुत्री, सत्य हो गया। लेकिन क्या करें, तुम्हारे पिताश्री तो किसी का कहना मानते ही नहीं है। आज अब पुत्री परिहर सब शोका, पति संग जाहू बेग परिलोका। अब मैं तो एक ही बात कहूंगी पुत्री, सब शोकों का त्याग करके अपने पति का शीश लेकर के उनके धाम के लिए चले जाओ। है पुर ससुरी विभीषण तोरा, है पुन ससुरी विभीषण तोरा। पाले तने बालक समय मोरा, बाले तने बालक समो। और पुत्री, रामादल में जाने से तुम्हें कोई भी संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहां पर तुम्हारे ससुर विभीषण रहते हैं और जो बाली का पुत्र अंगद है वो मेरे पुत्र के समान है पुत्र। एक नारी व्रत रघुबर केरा, लखन सुजसी तुम सुने घने। और पुत्री, प्रभु श्री राम एक नार व्रत रखने वाले हैं। लक्ष्मण का श्रेयस तुमने सुन ही लिया है, देख ही लिया है पुत्री। बाल ब्रह्मचारी हनुमलता, राम अनादि अनादि अनंता। और जो हनुमान है वो बाल ब्रह्मचारी है, इसलिए तुम जाओ। प्रभु श्री राम तो अनाथ है, अनंत है, उनकी महिमा को कोई नहीं जानता। तुम जाकर के अपने पति का शीश प्रभु श्री राम से लेकर और पुत्री सती हो जाओ, अपने पति लोक के लिए जाओ पुत्री, पति लोक के लिए। ठीक है माताजी, आज आपके वचनों को सुनकर के मेरा जीवन धन्य हो गया। माँ, मुझे भय था कहीं आप मुझे जाने से रोक ना ले, लेकिन आपने मेरे मन की ही बात कही। मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मैं जा रही हूँ मैया। जाओ पुत्री। बार बार क्षमा करना। चरणन सिर नाई, गए जहाँ लक्ष्मण रघुराई। गई जहाँ लक्ष्मण रघुराई। चलती हूँ प्रभु श्री राम जी की शरण में। मैंने सुना है भक्त वत्सल भगवान है, उस सबको अपनी शरण देते हैं, तो क्या मुझ अभागन को वो अपनी शरण में नहीं बुलाएंगे। चलती हूँ प्रभु श्री राम जी के दरबार में।